रामलीला की परंपरा तो त्रेता युग से चली आ रही है, जब से राम अवतार हुआ तब से चली आ रही, और उत्तर भारत में ज्यादा प्रथा है। दिल्ली में दशहरा के समय हर कॉलोनी में रामलीला होती है, तो पूरी दिल्ली में 500-1000 रामलीलाएं चलती, वो 1000 रावण मारे जाते हैं जगह 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 जगह। पहले बहुत अभ्यास था, सब लोग जो आके रामलीला देखते थे, किंतु प्रतिवर्ष वही रामलीला देखते थे, इसलिए उनको पता रहता था अब ये होगा, अब ये होगा, अब रावण आएगा, इसलिए रामलीला भी देखते जाते थे और बीच बीच में सोते भी जाते थे। तो एक बार मैं बहुत छोटा था और घर के बड़ों के साथ गया था रामलीला देखने, तो उस साल कुछ गड़बड़ हो गई थी। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्ध होहि सुखारे। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्ध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब सांचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा। तो अब शरीर के बारे में बोला कि आपका शरीर दिव्य है, अब उनकी लीलाओं के बारे में बोलते। महाराज, आप जो लीला करते हैं तो इसको देखकर जिनके पास दिव्य बुद्धि नहीं है भ्रमित हो जाते, जड़ मोह ही। जैसे हमने देखा गरुड़ जी भ्रमित हो गए, सती भ्रमित हो गई, आश्चर्य करते। और जो बुद्धिमान है, जिनके पास अलौकिक कृपा से वो बुद्धि मिली है, वे विभोर हो जाते हैं। वाह, हमारे प्रभु सर्वव्यापक होते हुए ऐसी लीला करते, सर्वज्ञ होते हुए ये सब नाटक करते हैं। तो लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब एक्टिंग करना। संसार में हम लोग अगर एक्टिंग करें तो दफा 420 लागू हो सकता है, धोखा देते हो। भगवान जब एक्टिंग करते हैं उसको लीला कहते हैं। तो ये लीला के रहस्यों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो हम वो लीलाओं में मन को लगा पाएंगे और तभी तो हमारा मन शुद्ध होगा। अगर हम डाउट करेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी बात बोल दी गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम। अर्जुन, मेरा जन्म और मेरी लीलाएं दिव्य होती है। एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे जन्म और लीलाओं के रहस्य को जान जाएगा वो दिव्य है। बुद्धि मत लगाओ। तो नाइति मामेति, वो दोबारा संसार में नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रद्धा युक्त भक्ति करके कल्याण कर लेगा। तो क्या रहस्य समझना है? समझना इतना ही है कि भगवान एक्टिंग करते हैं। देखो, संसार में भी तो एक्टिंग होती है, रामलीला की एक्टिंग होती है। अब वो रामलीला में कोई असली राम और सीता लक्ष्मण थोड़ी आते, वो किसी को भी पकड़ के बना देते। रामलीला की परंपरा तो त्रेता युग से चली आ रही है, जब से राम अवतार हुआ तब से चली आ रही, और उत्तर भारत में ज्यादा प्रथा है। दिल्ली में इतनी ज्यादा प्रथा है कि वो चैत्र मास में या दशहरा के समय हर कॉलोनी में रामलीला होती है, तो पूरी दिल्ली में 500-1000 रामलीलाएं चलती, वो 1000 रावण मारे जाते हैं जगह 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 जगह। और सबको अभ्यास, पहले बहुत अभ्यास था, सब लोग जो आके रामलीला देखते थे, किंतु प्रतिवर्ष वही रामलीला देखते थे,
इसलिए उनको पता रहता था अब ये होगा, अब ये होगा, अब रावण आएगा। इसलिए रामलीला भी देखते जाते थे और बीच बीच में सोते भी जाते थे। तो एक बार मैं बहुत छोटा था और घर के बड़ों के साथ गया था रामलीला देख। उस साल कुछ गड़बड़ हो गई थी, यानी जो रावण का अभिनय कर रहा था रामलीला में, उसका डायरेक्टर के साथ झगड़ा हो गया था। उसने डिमांड किया, जब रामलीला खत्म होती है सब लोग डिनर करते हैं, तो मुझे ज्यादा डिनर चाहिए क्योंकि हट्टा कट्टा व्यक्ति रावण बनता। और डायरेक्टर ने एक स्टैंड ले लिया, जो राम सीता लक्ष्मण को मिलता वही तुमको मिलेगा। तो रावण ने कहा ठीक है, फिर मैं डायरेक्टर को देख लूंगा। अब रामलीला प्रारंभ हुई, सब लोग देख रहे थे, हाँ हाँ वो सब चल, रामलीला चल रही है, ताड़का को मार दिए हैं। बीच में अब वो सीता जी के स्वयंवर का प्रसंग आया। तो स्वयंवर में तमाम राजकुमार आके बैठे, रावण भी आके बैठा। वो प्रतिवर्ष आता था, किंतु उसके दूत आते थे लंका से, महाराज आपको लंका में काम है, तो उठ के चला जाता था। अब की वर्ष भी वो आके बैठा, किंतु अब की वर्ष उसका मूड ऑफ था। तो दूतों ने आकर कहा महाराज आपको लंका में काम है। रावण ने कहा लंका की ऐसी तैसी, मैं सीता से विवाह करके ही जाऊंगा। अब जो लोग सो रहे थे उनकी तो नींद भाग गई कि हम 40 साल से रामलीला देख रहे हैं, ये डायलॉग हमने आज तक सुना ही नहीं है। तो सब देखने लगे भी ये हो क्या रहा है। रावण उठा, वहां कोई असली शिव जी का धनुष तो था नहीं, एक विश्वकर्मा ने उसको मरम्मत करके बनाया हुआ था। रावण के लिए क्या था, उसने उठाकर उसके 2 नहीं उसके 20 टुकड़े कर दिए। तो राजा जनक देख रहे हैं, उनकी बुद्धि फेल हो गई। ये धनुष तो राम को तोड़ना था, इसको रावण ने तोड़ दिया। राजा जनक को समझ में नहीं आया बोले क्या। तो लास्ट में उन्होंने कहा अरे भृत्यों, ये असली धनुष नहीं था, नकली धनुष था। पर्दा गिराओ। पर्दा गिराया गया और हाथापाई की आवाजें आने लगी। पहले तो श्रोतागण सब अचंभित हो गए, फिर उन्होंने अपना कुछ हिसाब बिठाया, भाई ये तो ड्रामा करते हैं, असली राम लक्ष्मण थोड़ी थे, वो ड्रामा में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो हम लोग संसार में असमर्थ होते हुए समर्थ की एक्टिंग करते हैं, भगवान अपनी लीला में उल्टा करते हैं, वो समर्थ होते हुए असमर्थ की एक्टिंग करते हैं। तो यहां पर जब धनुष टूटा, जो धनुष के टूटने की आवाज इतनी भयानक थी कि त्रैलोक्य कांप गया। सूर्य नारायण भगवान का रथ को घोड़े खींचते थे, वो घोड़े रथ को छोड़ के भागे। अब परशुराम जो थे वो ध्यान में बैठे हुए थे, उनके पास विष्णु धनुष था। ये दोनों धनुष का जोड़ा था, शिव धनुष और विष्णु धनुष। तो वो टूटा शिव धनुष और परशुराम की समाधि भी टूटी। वे कुपित हो गए। वे बार बार पूरे भूमंडल को क्षत्रियों से रिक्त कर चुके थे, तो वे वहां पर पहुंचे। अब जनक तो खुशी मना रहे थे और यहां पर परशुराम पहुंच गए। तो उनको देखकर सब क्षत्रिय घबराए, हमारा विनाश यहां पर पहुंच गया है। तो वो रास्ता देने लगे और परशुराम सब राजकुमारों के बीच में से धनुष तक पहुंचे। तो राजा जनक आए स्वागत के लिए, राम तो वहां पर खड़े थे,
तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगु कुल कमल पतंगा। जनक ने नमन किया, ऋषि हैं। जनक में और परशुराम में एक बहुत बड़ा अंतर है। जनक जो है राजा हैं, किंतु उन्होंने शस्त्र के बजाय शास्त्र को उठा लिया, और परशुराम ऋषि हैं, किंतु उन्होंने शास्त्र के बजाय शस्त्र को उठा दिया। तो ऋषि होने के नाते जनक ने जाकर उनका सम्मान किया, और राम ने भी जाकर उनके चरण छुए। तो परशुराम ने राम को देखा सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, और कहा, जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? अब जनक क्या बताएं, क्योंकि जिसने तोड़ा है वो तो अब इनके दामाद बन चुके हैं, धनुष को तोड़ दिया। और ये महात्मा इतने उग्र हैं, उनको नाम बताएंगे तो पता नहीं क्या गति हो जाएगी। जनक चुप। परशुराम ने कहा, जल्दी बताओ, वरना यहां जितने हैं सबको खत्म कर डालूंगा। राम ने कहा कि हमारे ससुर जी के कंट्रोल में मामला नहीं है, हम ही को कुछ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने आकर कहा, नाथ, कितने विनय दीनता के साथ करे, नाथ शिव धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। महाराज, जिसने ये धनुष तोड़ा है ना, वो आपका एक दास होगा, कोई एक दास। कितने बढ़िया शब्दों का उपयोग किया, उनको मेडल उन शब्दों पर ही मिल जाना चाहिए। किंतु परशुराम ने कहा, ऐ राम, जबान संभाल के बात करो, जिसने इतना गंदा काम किया वो मेरा दास कैसे हो सकता है? तो लखन जी फिर से उनका टेम्परेचर बढ़ा। उन्होंने कहा, ये मेरे प्रभु राम, उनका तो इतना मृदुल व्यवहार है, ये मामला जो है मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। लखन जी बीच में आ गए और ने कहा, महाराज, ऐसे धनुष हमने सैकड़ों तोड़े जब हम छोटे थे। उस समय तो आप कोई लाल पीले काले हुए नहीं, आपको आज क्या हो रहा? परशुराम के साथ किसी ने आज तक ऐसे बातचीत तो की ही नहीं। परशुराम ने कहा, ये कल का छोरा है, इसके मुंह के दांत तो गिरे नहीं, मेरे साथ ऐसे बात करता है। उन्होंने कहा, है लखन, ये धनुष का मुकाबला तुम अन्य धनुष के साथ करते हो, जानते नहीं ये धनुष विशेष था। लखन ने कहा, महाराज, एडमिट करते हैं विशेष था, लेकिन अगर विशेष था तो इसको तोड़ने वाला कितना विशेष होगा, वो तो आपने सोचा ही नहीं। आप उस पर भी तो विचार करें कि इतने विशेष धनुष को किसने तोड़ा होगा। और महाराज, आपको ये भी बता दें कि हमारी यहाँ कोई तोड़ने की मंशा नहीं थी। हम तो राजकुमार हैं, स्वाभाविक शस्त्रों की ओर हमारा आकर्षण होता है, वो हमारे अध्ययन का विषय होता है, मिलिट्री साइंस। इसको आकर देखा, राम ने उठाया, वो टूट गया, क्या करें? परशुराम का क्रोध अब सीमा को पार कर गया, अपना परसा उठाकर आगे बढ़ने लगे लखन को मारने के लिए। तो राम अब बीच में आ गए, महाराज, आप इसकी ओर मत देखें, ये छोटा है तो इसको अभी व्यवहार आता नहीं है, आप मेरे साथ बात कीजिए। परशुराम ने कहा, राम, ये कैसे बात करता, तुम कैसे बात करते हो, तुमने इसको सिखाया नहीं है। तो लखन फिर से बोल पड़े। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप राम से प्रभावित, तो आपने राम को देख लिया, तो आप मेरी तरफ क्यों देखते हैं? क्या आपकी साधना में कमी है? अरे, जब आपने भगवान को देख लिया है तो और कहीं क्यों देखें? एक साधे सब सधे, बस मात्र राम को देखो। आपकी साधना में कमी है क्या? अब आप एक ऋषि को बोल दें तुम्हारी साधना में कमी, तो उसका जो ईगो पॉइंट है वो टच हो गया। परशुराम ने कहा, अच्छा, फिर से फरसा को उठाया,
फिर आगे बढ़े। राम ने फिर बीच में पहुंच के कहा, महाराज प्लीज आप छोड़िए इसको। तो लखन अब की बार सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होने दी। लखन ने कहा, ए महाराज ये रौब मत दिखाइए, ये तो आपके सिर पर तिलक लगा हुआ है ना, आप जो जनेऊ पहने हुए हैं, इसलिए हम आपका सम्मान लिहाज कर रहे हैं, लीनियंट हो रहे हैं आपके साथ। आप ये जनेऊ को उतारिए, तिलक को आप पहुंच दीजिए, हमारे सामने आइए, हम आपको देख लेंगे। आप तो परशुराम को आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, उबलने लगे। तो वे आगे बढ़े। अब कहते हैं कि मामला क्या है, ये फरसा आज उठता ही नहीं है। परशुराम ने कहा कि राम एक काम करो, ये जो धनुष है मेरे पास, विष्णु धनुष, इसको मेरे हाथ से तुम छीन लो और मैं युद्ध नहीं करूंगा। राम ने कहा, महाराज हम तो टक्कर लेने के लिए आए ही नहीं थे, हमने तो बोला हम आपके दास। परशुराम ने जिद किया तो राम ने अनायास अपना कर कमल आगे किया। परशुराम के हाथ से विष्णु धनुष ऑटोमेटिक शिफ्ट होकर राम के हाथ में आ गया। अब जब राम के हाथ में आ गया, परशुराम अचानक घबरा गए। अरे ये तो भगवान है। अब देखिए, परशुराम भी भगवान है और राम भी भगवान है। ये लीला को कोई देखेगा तो क्या निर्णय लेगा? जैसे संसार में 5 साल के छोरे आपस में झगड़ा करते ना, कंचे खेलते समय, तो ये दोनों भगवान भी ऐसे झगड़ा कर रहे हैं क्या? क्या विचित्र लीला हो रही है। अब उन्होंने कहा ये तो भगवान है, तो राम की परिक्रमा करने लगे। राम राम राम, श्वास श्वास से राम 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 जप रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और लखन सोच रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, अभी तो इतने उग्र थे, अब इतने सौम्य हो गए। उस दिन के बाद परशुराम ने शस्त्र नहीं उठाए। वो तो चिरंजीवी है ही, वे वहाँ से गए और बस अपने ध्यान साधना इत्यादि में बैठ गए। तो ऐसी लीला यही वाल्मीकि जी अभी हमको बोले हैं कि राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। आपकी लीला को देखकर जड़ भ्रमित हो जाते हैं, ये क्या, और बुद्ध हो ही, वाह 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 प्रभु क्या लीला है आपकी, कौन आपके तत्व को समझेगा। तो परशुराम वहां से प्रस्थान किए। जनक ने दासियों को कहा कि सीता को लाओ। सीता जी वरमाला लेकर आगे आई। तो वरमाला लेकर जो वो आगे आई, तुलसीदास जी वहां पर सीता जी के लिए कोई विशेषण का उपयोग नहीं करते। कहते हैं कि कौन सा विशेषण का उपयोग करें सीता जी के लिए, सारे विशेषण तो यूज हो गए। अब जो विशेषण है वो देहधारी के लिए होते हैं और वैदेही के लिए कोई विशेषण लग ही नहीं पाता है। तो कहते हैं उनकी महिमा मैं बता ही नहीं सकता। वो सीता जी वो एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ रही हैं, हाथ में वरमाला लिए, और पूरी सभा बैठ के देख रही है। तो पहुंची राम के सामने। अब सीता जी कद में राम से छोटी है, महिलाएं पुरुषों से कुछ छोटी होती है, इसलिए राम अपने हाथ जोड़ के सिर को झुका दिए और सीता जी माला कुछ थोड़ा सा उठाई, पूरा नहीं। तो राम ने सिर झुकाया, लेकिन सीता जी ने माला डाली नहीं, उसको ऐसे पकड़ी रही, फ्रीज कर दिया। तो राम सीता के सामने ऐसे झुक के खड़े हैं। टाइम बीतता जा रहा है, 1 मिनट 2 मिनट, सब देख रहे हो क्या रहा है। तो राम थोड़े से एम्बैरेस हो रहे हैं क्योंकि ऐसे खड़े। तो मन ही मन राम ने सीता से पूछा कि माला डालो ना।
मन ही मन सीता जी ने उत्तर दिया, रुक जाओ। तो राम ने फिर से प्रश्न किया, बहुत देर हो गई है, इतना वेट करा रही हो माला डालने में? सीता जी ने मन ही मन किया, आपने हमको इतना वेट कराया, अब आप भी वेट कीजिए। तो सब फिर भी खड़े देख रहे हैं, और अभी भी भगवान राम वो सिर झुका के खड़े। तो राम ने कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि वेट करूं, वो तो वेट आप फिर बाद में ब्रेकफास्ट के लिए करा दिया करना जब विवाह के बाद, लेकिन ये सब राजकुमार क्या सोचेंगे कि मैं इस प्रकार से झुक के खड़ा हूं? सीता जी ने कहा, यही तो मैं सिखाना चाहती हूं कि ये जो राजकुमार धनुष को तोड़ नहीं पाए, एक घमंड के साथ सीना फैलाए हुए हैं, और जिसने धनुष तोड़ दिया वो दैन्य भाव से युक्त सिर झुकाकर खड़ा। यानी ये दीनता का पाठ, यानी यदि भक्ति स्वरूपा सीता जी नहीं सिखाएंगी तो और कौन सिखाएगा? अब ये जो चल रहा था स्टेलमेट हो गया, तो राम ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि कुछ करो, तुम तो शेषावतार हो, पृथ्वी को सीता जी के चरणों के नीचे से ऊपर उठा दो तो माला आ जाएगी मेरे गले। लक्ष्मण जी ने सिर हिला दिया, नहीं, क्योंकि अगर पृथ्वी उठेगी तो दोनों के नीचे से बराबर उठेगी, तो रिलेटिव गैप उतना ही रह जाएगा। अब क्या किया जाए? तो लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र से परमिशन ली, और विश्वामित्र ने कहा, बेटा। लक्ष्मण जी गए और राम के चरणों में गिर गए। तो राम बिल्कुल झुक के और लखन को उठाए, वहां पर जानकी जी ने माला राम के गले में डाल दी। बोलिए सीताराम की। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।